अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, बेनिफिट्स ऑफ रमज़ानुल मुबारक टूवर्ड ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड मैनकाइंड। 21वां एपिसोड में हमने ज़कात की अहमियत और ज़कात के मुकाबले में सूद को इस्लाम ने जो कंडम किया और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने ज़कात, सदक़ात, इमरजेंसी सदक़े को इस्लाम ने जो प्रमोट किया, इसके देने के क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, ज़कात का माना क्या है, ये अरबिक में इसका माना क्या आता है, इसकी अहमियत क्या है, ज़कात अदा ना करने की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, इन सब बातों पर हमने 21वें एपिसोड में आपके सामने गुफ्तगू की थी। अब ये 22वां एपिसोड है जो मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। ज़कात ही से रिलेटेड कुछ और अभी बातें हैं जो हमारे लिए समझने की जरूरी है। तो गुज़िश्ता एपिसोड में जो कुछ मैंने बताया था उसको मुख्तसर आप रिफ्रेश कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 276 में, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद को कंडम करके रहेंगे, मार के रहेंगे, नुकसान डाल के रहेंगे, और ज़कात को अल्लाह ताला, सदक़ात को अल्लाह ताला बढ़ा कर रहेंगे। का मतलब ये निकला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद को पसंद नहीं फरमाते बल्कि ज़कात, सदक़ात इन सबको पसंद फरमाते हैं। तो आइए जरा एक सरसरी जायजा लें हम कि किस तरीके से सूद से नुकसान होता है। बज़ाहिर देखने में सूद तो बढ़ता है, वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबुआ फी अम्वालिन नास वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बज़ाहिर तुम समझ रहे हैं कि सूद में बढ़ेगा, अल्लाह कह रहे हैं कि उसमें तो घटेगा, और असल में बढ़ाने वाले तो वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं, जो सदका अदा करते हैं। सूरह रूम नंबर 30 के आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो आइए जरा वर्ल्ड सिनेरियो को देखते हैं। आज के दौर की स्टैटिस्टिक, वो स्टैटिस्टिक जिसको वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको हम फैक्ट और फिगर्स की रोशनी में क्वांटिफाई, क्वालिफाई स्टैटिस्टिक, अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आपके सामने बात समझ में आ जाएगी। CIA फैक्ट बुक, जिसको पूरी दुनिया मुसल्लम तस्लीम करती है, और इसी तरीके से सूद का बड़ा नुकसान यह होता है कि इनबैलेंस ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। जेम्स रॉबर्टसन बियॉन्ड डिपेंडेंसी कल्चर किताब में लिखते हैं पेज नंबर 114 में कि सूद की वजह से अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। उसके लिए मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे कि हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप 2008 से ट्रैक करते आइए, दिन ब दिन सूद और कर्जा बढ़ते जा रहा है। 2008 में यह था कि हिंदुस्तान ने 201.4 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया फॉरेन बैंक से। फॉरेन कर्जे के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, 201.4 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया गया, और उस पर इंडिया को कितना देना बाकी है? 16 बिलियन डॉलर इंडिया को देना है। कब ये 16 बिलियन डॉलर सूद के अदा होंगे और कब कर्जा अदा होगा? इसका मतलब 1 लाख के सूद की वजह से गरीब गरीब होता चला जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। सूद की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, किसी भी माली सिस्टम, माली निजाम के लिए घुन की तरह खा जाने वाला होता है सूद। अगर माल आइसोलेटेड हो जाए, जम जाता है, तो ये बिजनेस को तबाह कर देता है, ये माली निजाम को तबाह कर देता है। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि माल कुछ लोगों के हाथ में रह जाए, बाकी के लोग तकते रह जाए। मिसाल के तौर पे CIA फैक्ट बुक के मुताबिक दुनिया में 2008 से अगर आप ट्रैक करते आएंगे, तो एक मिसाल दे रहा हूं 2008 की मैं समझने के लिए, कि 65.61 ट्रिलियन डॉलर दुनिया में पाए जाते हैं। उसमें का जो 2/3 पैसा है कितने लोगों के हाथ में है? पूरे दुनिया के अगर 50% लोगों के हाथ में है तो बात समझ में आ रही, 10% लोगों के हाथ में है तो बात समझ में आ रही, 10% लोगों के हाथ में भी नहीं है, 1% लोगों के हाथ में भी नहीं है, 0.15 लोगों के हाथ में 2/3 पैसा रखा हुआ है। बाकी के 1/3 लोग
बाकी का जो 1/3 हिस्सा है पैसों का, वो 99.85 लोग दुनिया के 1/3 पे लाइफ गुजार रहे हैं। और जो 0.15 लोग हैं, ये बिलियनर्स और मिलियनर्स की लिस्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसका मतलब निकला कि दुनिया का 2/3 पैसा सिर्फ 0.15 लोगों के हाथ में। अंदाजा लगाइए आप कि माल कैसे एक्यूमुलेट हो चुका है, जैम हो चुका है। नतीजे में दुनिया परेशान है। रिसेशन, इन्फ्लेशन, क्रेडिट क्रंच, माशी बहरान से दुनिया आज परेशान है। माल पूरा आइसोलेटेड हो चुका है। तो ये सूद की वजह से। उसके मुकाबले में ज़कात को अल्लाह ताला कह रहे हैं हम इसको प्रमोट करके रहेंगे। मिसाल के तौर पे 65.61 ट्रिलियन डॉलर में से जो 0.15 लोग 2/3 पैसा जिनके पास रखा हुआ, अगर वो अपने माल में का 10% अगर अल्लाह की राह में निकाल देंगे तो दुनिया के 155 कंट्रीज सूद समेत कर्जों के सबके आजाद हो जाएंगे। और अगर अपने माल में का सिर्फ 2.5% निकाल देंगे, जैसा ज़कात में कितना निकालते हैं आप, 2.5%, अगर वो 2.5% निकाल देंगे, सिर्फ 0.15 की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो लोग जो उनको खाना पानी ऐसे कई गरीब है, लाखों बिलियन की तादाद, मिलियंस की तादाद में, ये सब अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। दुनिया में गुर्बत का खात्मा हो जा सकता है। इतना पावरफुल, देखने में 2.5%। यानी शरीयत में अल्लाह ताला ने ज़कात को लाजिम करार दिया है उन लोगों पर जो साहिब निसाब हो, जिनके ऊपर 1 साल गुजर चुका हो। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा माल नहीं लिया कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, और इतना भी कम माल नहीं कि आदमी को दिल पर असर ही ना हो, क्योंकि अफ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, आदमी का दिल जो है ना वो सख्त हो जाता है। लेकिन जब वो पैसा देता है, गरीबों का उसको तवज्जो दिलाई जाती है, गरीबों के हालात सुनता है, तो उसका दिल नरम होता है। और आदमी अगर 2.5% अल्लाह की राह में लगाएगा तो यकीनन थोड़ा सा उसको दिल में रह रहे मेरी गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई मैं क्यों दे रहा हूं, तो वो अरे कि मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूं। जो आदमी अपने माल की कुर्बानी दे सकता है अल्लाह की राह में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकता है। मुनाफिकीन के लिए सबसे मुश्किल बात क्या होती है? अल्लाह की राह में खैरात करना। क्यों? आप पैसा कहां लगाते हैं? उस बिजनेस में लगाते हैं जिस बिजनेस में आपको यकीन होगा। अगर आप ज़कात की वजह से, इस्लाम के नाम पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब निकला कि आपको इस्लाम पे यकीन है। तब यानी अल्लाह के साथ जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अल्लाह के साथ जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी तिजारत कर रहे हैं, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला सूरह सफ में समझा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं कि इस तिजारत के बदले में प्रॉफिट क्या मिलेगा? तुम्हें जन्नत मिलेगी, जहन्नम से आजादी मिलेगी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी तिजारत है। एक आदमी पैसा कहां लगाता है? जब उसको बिजनेस पे यकीन होता है। आपका ज़कात निकालना इस बात की दलील है कि आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर इस्लाम है, आपको इस्लाम पर यकीन है। अगर आप पैसे नहीं निकाल रहे हैं तब तो फिर ईमान का खतरा नजर आ रहा है, एक पिल्लर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अपने लाइफ, अपने इस्लाम के एक पिल्लर को गिरते हुए हम कैसे दे सकते? तो आज ही कैलकुलेट कीजिए, आज ही तसव्वुर कीजिए कि मेरे पास ज़कात किन किन चीजों पर पड़ती है। मालूमात कीजिए, मालूमात अगर नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब इसके अंदर कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये गाइड करती है, किताब हिदायत देती है, रास्ता बताती है किन लोगों के लिए? वो मुत्तकियों के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, और आगे अल्लाह ताला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ भी हमने उनको दिया उसमें से वो लोग खर्च करते हैं। यानी मतलब ये निकला कि कुरान मजीद हिदायत देगी उस आदमी को जिसके पास खर्च करने की अल्लाह ताला ने हिदायत और तौफीक दी है। नमाज तो कायम करना ही करना है, तौहीद तो कायम करना ही करना है। अकीदे के बाद, नमाज के बाद अल्लाह ताला ने ज़कात का इंपॉर्टेंस के अंदर बतला दिया इस आयत के अंदर। ईमान की सलामती अगर चाह रहे हैं तो फिर ज़कात वाजिब होते ही अदा करना बहुत जरूरी है। किन चीजों में ज़कात पड़ती है, किस पर ज़कात पड़ती है, कितनी पड़ती है? चलिए आइए जरा इन मसलों को भी हम
आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। किस पर ज़कात पड़ती है? अल मुस्लिम, अल हुर और साहिबुन निसाब, यानी वो आदमी जो मुस्लिम हो, यानी तुअखज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फुक़राहिम, मुसलमानों से ज़कात ली जाती है और मुसलमानों में वापस डाल दी जाती है। अगर कोई भाई कहेगा भाई गैर मुस्लिम को क्यों नहीं दी जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में गैर मुस्लिम को भी देने की इजाजत मिलती है सदकात में, तोहफों की शक्ल में, लेकिन ज़कात के लिए मुसलमान से ली जाएगी और मुसलमान में दी जाएगी। यानी कोई आदमी इस मसले से ना समझे क्या मुसलमान गैर मुस्लिम अगर कोई गरीब हो तो क्या दान नहीं देना चाहिए? नहीं, आप दे सकते। सदकात का सिस्टम है इस्लाम में। इस्लाम में चैरिटी का सिस्टम है, वॉलंटरीली चैरिटी का सिस्टम है, नफली सदकात का सिस्टम है। नफली एतबार से मदद करने पर उभारा गया है। दलील सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 के आयत नंबर 7, 8, 9, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम, अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता इस बात में कि वो लोग जो तुमसे खतल व गारतगिरी नहीं करते, वो नॉन मुस्लिम जो इनोसेंट है, आम लोग हैं, सिटीजन्स है, नॉन मुस्लिम है, परेशान है, अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता। लम युक़ातिलूकुम वलम युखरिजूकुम अन दियारिकुम, और जिन्होंने आपको अपने घरों से नहीं निकाला, यानी कि इनोसेंट नॉन मुस्लिम है, बहुत दुनिया में ऐसे बहुत बड़ी तादाद है। अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ बिर्रो सिला का मामला करो। अल्लाह इससे नहीं रोकता तुम्हें, बल्कि तुम करना चाहिए, तुमको बिर्रो सिला का मामला करना चाहिए। पड़ोसी है तो पड़ोसियों का हक अदा करना चाहिए। सहाबा इकराम तो कुर्बानी का गोश्त भी जाकर तकसीम करते थे अगर कोई पड़ोसी में नॉन मुस्लिम हो, और अपने खानों में से उनसे खाना दिया करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम नेरोज और महरजान, जो कि मजूसियों की ईद का दिन था, उस वक्त पर अगर वो जो चढ़ावे होते वो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस दिन अगर वो ईद के मौके पर आपको बाजार से कोई मिठाई ला कर देते हैं जिसके ऊपर कोई बुतों पर चढ़ा हुआ नहीं हो, तो वो मिठाई तक ले सकते आप। यानी इस्लाम में एक दूसरे से लेन देन की खिड़की रखी गई है। गैर मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि आप उनसे कोई ताल्लुकात ही ना रखो, ताल्लुकात रखेंगे तो ही आप उनको इस्लाम का मैसेज क्या समझा सकते हैं। नतीजे में वो लोग जहन्नम की आग से बच सकते हैं। कितना बड़ा काम है, इस्लाम आपको इससे नहीं रोकता। का मतलब निकला कि ज़कात का सिस्टम पे मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में आता कि मुस्लिम से लिया जाएगा, मुस्लिम को दिया जाएगा, तो किसी के दिमाग में यह गलतफहमी ना आए कि भाई मुसलमान, ये पार्शलिटी की बात हो रही, तो हम कहेंगे नहीं, चैरिटी के अलग 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 कई किस्में हैं। नफली सदकात है, इमरजेंसी सदकात है, तोहफों की शक्लें हैं, इन सब शक्लों में मैं सिर्फ ज़कात की बात कर रहा हूं, वरना और दिगर चैरिटी के जो नफली है उसमें आप गैर मुस्लिम को भी आप मदद कर सकते हैं, आपके दोस्त को मदद कर सकते हैं। तो ज़कात मुस्लिम उसके ऊपर फर्ज है, और वो मुसलमान में कैसा होना चाहिए? अल हुर, फ्री सिटीजन, यानी आजाद है, वो अपने माल का खुद मालिक है, मालिकुल निसाब, और वो क्या है? वो मालिक होना चाहिए। उसका मालिक कैसा? ओनरशिप कैसी होनी चाहिए? उस पर उसको इख्तियार भी होना चाहिए। मिसाल तौर पे बाद वक्त मालिक होते हैं, लेकिन किसी पहलवान ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आपके इख्तियार में नहीं है वो माल, आपका माल है लेकिन किसी और के इख्तियार में, आपसे छीन कर पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका इख्तियार भी होना चाहिए, यानी कि आप उसको तसर्रुफ करने के आपके पास पोजीशन में होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे आपका माल बैंक में रखा हुआ है पैसा, लेकिन आप उसको कभी भी तसर्रुफ कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके ओनर है, आपके हाथ में कस्टडी में नहीं है, हाथ में नहीं है, पोजीशन हाथ में नहीं है, हैंड में, लेकिन बाय लॉ वो आप ही के पोजीशन में समझा जाएगा, क्योंकि जब चाहे आप एटीएम से निकाल सकते हैं, बैंक में जाके आप निकाल सकते हैं। मतलब क्या है? आपके इख्तियार में भी है, आपके पास वो ओनरशिप में, पोजीशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, आप उसके मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब्बा के पैसों पे आप ज़कात निकाल रहे हैं, या इसी तरीके से पैसा किसी और का है, मालिक कोई और है, तो चूंकि आप भाई है तो आप पर जिम्मेदारी पड़ेगी नहीं, शरीयत में ऐसा नहीं। अगर बीवी ओनर है सोने की तो बीवी को निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर शौहर बीवी की तरफ से निकाल देता है तो उसका हुस्न सुलूक समझा जाएगा, बशर्ते है कि बीवी के वो इल्म में लाकर निकाल सकता है। या बीवी अपने शौहर से कह सकती है कि भाई मेरे पास इतना माल नहीं है, जितने जेवरात है अगर मैं उसको बेचूंगी तो मुझे फलां जेवर बहुत पसंद है, आप इसकी ज़कात निकाल दीजिए मेरी तरफ से नायब बनकर। तो एक शौहर क्या करेगा? ठीक है, ये पैसे लीजिए,
पैसे शौहर के लेकर वो ज़कात अदा कर दे सकती है, या शौहर बीवी के इल्म में लाकर वो अदा कर दे सकता है। यह है इस्लाम का सिस्टम। यानी ज़कात किस पर फर्ज होती है, इसके बारे में मैं आपके सामने फिल वक्त मैंने आपके सामने जो पॉइंट दिए हैं उसके मैंने कुछ बुनियादी बातें बताई हैं। मैं रेयर केस, नादिर केस और बारीकियों में नहीं जा रहा हूं, जनरल पॉइंट्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि इतना तो आपको मालूमात होनी चाहिए। और इसी तरीके से वो जो आपके पास माल है वो निसाब को पहुंचना चाहिए और साल गुजरना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट समझने के, साल गुजरना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 631 में है, हाला अलैहिल हौल, कि उसके ऊपर 1 साल गुजरना चाहिए। सोने चांदी की बात करते हैं, 1 साल गुजरना चाहिए। अब किन चीजों पर ज़कात पड़ती है? सोना, चांदी, जेवरात में जो सोना और चांदी मिली हुई है। चौथा यह है फार्म्स प्रोडक्ट, यानी जमीन से उगने वाली चीजें जिस पर आप ज़कात अदा करते हैं। कुछ उलमाए कराम ने कहा कि भाई मखसूस खास चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं पर ज़कात पड़ेगी, जबकि दूसरे उलमा कहते हैं नहीं, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 141 के बाद आप पढ़ते जाइए कि जमीन से जो कुछ भी निकलता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि जमीन से जो कुछ भी निकलता है उन सब चीजों पर पड़ेगा, लेकिन तरकारी पर नहीं, पेरिशेबल आइटम्स पे नहीं, वो मेवों पर नहीं जो ज्यादा दिन रखने पर सड़ जाते हो नहीं, वो चीजें जो अनाज के तौर पे जखीरा करके आप जो रख सकते हैं उन चीजों में। बाद उलमा ने उसमें भी स्पेसिफिकेशन किया, कहा है कि नहीं, सिर्फ 4 मखसूस किस्म के चीजों पर ही ज़कात पड़ती है। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसके अलग तफसीलात है। सोना, चांदी, जेवरात में कई चीजें मिली हुई होती है, उसमें से जो सोना और चांदी नग वगैरह हटाकर, उसमें से हीरे जवाहरात हटाकर, इसमें ज़कात नहीं है नगों पर। उसमें से जो सोना और चांदी अगर आप उसको अलग करते हैं तो वो देखा जाएगा कि उसकी मकदार क्या है, उसका निसाब कहते हैं उसको, निसाब किन चीजों पर पड़ेगी? सोना, चांदी, जेवरात के अंदर सोना और चांदी जो है वो फार्म प्रोडक्ट, और इसी तरीके से कैटल्स यानी कि जानवर, मखसूस जानवर, घोड़े पर नहीं, मखसूस किस्म के जानवर है। और करेंसी, उरूद तिजारा, आपने डिस्प्ले के लिए रखा, माल बेचने के लिए आपने रखा है, तो इसके अंदर आपका जो माल रखा हुआ है साल गुजरने के बाद देखा जाएगा कि आपका साल में अगर आपका माल निसाब को पहुंचा हुआ था, उससे आगे था साल भर, तो आप क्या करेंगे? करेंसी के हिसाब से सोने को या चांदी को बुनियाद बनाकर आप ज़कात निकालते हैं। इसको कहते हैं वो माल जो तिजारत के लिए आपने डिस्प्ले के लिए रखा है, या बिजनेस एक्टिविटीज, जब आप शेयर्स आपस में पार्टनर्स मिलते हैं, पैसा आपने जमा किया तो वो आपका जो पैसा है या जहां आपने लगाया है वो जो प्रोडक्ट है, इस पर बाज़ उलमा कहते हैं कि प्रॉफिट आने के बाद, जैसे जमीन हो या घर हो या कोई चीज हो आपने बेचने के लिए रखी है, तो 5 साल में हो सकता कोई जमीन बिकी होगी, तो उसमें एक ओपिनियन ये है, जैसा कि इमाम अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इन सब का फतवा यह है कि प्रॉफिट आने के बाद उसमें से आप अपनी मर्जी से ज़कात अदा करेंगे, और अदा तो करना है लेकिन कितना करना है वो शरीयत की तरफ से तय नहीं किया गया। दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, फ्लैट हो, प्लॉट हो, अगर आपने बेचने की नियत की तो जैसे आप सोना चांदी पर साल का जो अंदाजा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका वर्थ देखा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाजार में क्या कीमत होगी, और उस कीमत के हिसाब से आपको, जैसे सोना चांदी में आप हिसाब करके ज़कात निकालते हैं, अगर वो निसाब को पहुंच चुका हो, साल गुजर चुका हो, तो आप उसका अंदाजा लगाकर उसकी कीमत पर ज़कात निकालेंगे। ये सारे डिटेल्स जानना बहुत जरूरी। स्टॉक मार्केट में भी वही होता है कि आपका पैसा लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, जैसे कि प्रोडक्ट पे जैसा लगा हुआ है उसी को आप समझ जाइए कि स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अगर किसी ने बॉन्ड्स में पैसे लगाए हैं, बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स इस्लामी एतबार से जायज नहीं है,
बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आपने कर्जा दिया और आपको कैपिटल पर मखसूस किस्म का रेशो फिक्स हो जाता है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। शरीयत में ऐसा फिक्स करना सूद कहलाता है। तो बॉन्ड्स इस्लामी एतबार से जायज नहीं है, अगरचे कि इसके कुछ शरई कुछ शक्लें निकाली गई हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन जनरली जो इंडिया में जो बॉन्ड्स का तरीका पाया जाता है वो बिल्कुल हराम है इस्लामी एतबार से, वो सूद की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने बॉन्ड्स में पैसे लगा दिए हैं तो उसको उस माल में तो बराबर जो उसका असली माल है, कैपिटल है, उस पर तो उसको बराबर ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये वो सारे डिटेल्स है कि किन चीजों पर ज़कात पड़ेगी। तो इसमें से मैं आपको 3 चीजों के तफसीलात बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा हमारे इंडिया में जो मसाइल हम समझना चाहिए जिसमें एक तो है कि सोना, चांदी, और तीसरा है ज़राई पैदावार, फार्म प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, और चौथी चीज है करेंसी। तो ये 4 चीजें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि किसका कितना निसाब है। यानी मैंने आपसे कहा था कि निसाब को पहुंचना चाहिए और 1 साल गुजरना चाहिए। ये निसाब क्या है जब से मैं आपसे कह रहा हूं, तो सोने का निसाब ये है 85 ग्राम सोना अगर आपके पास अगर हो तो इसको कहते हैं निसाब को पहुंच गया माल, जिसको हम पहले कहते हैं 7.5 तोला, 7.5 तोला, तोला या 7.5 तोला। ये कुरान और हदीस का वर्ड नहीं है, ये इंडिया में बर्रे सगीर में समझने के लिए वर्ड बताया गया, वरना अहादीस में है 20 दीनार पर आधा दीनार अल्लाह की राह में लगाना है। 20 दीनार पर आधा दीनार का मतलब 40वां हिस्सा हुआ, तो 100 रुपए पर 40वां हिस्से का मतलब होता है 2.5 रुपया। यानी मतलब यह कि अगर आपके पास 85 ग्राम सोना हो या चांदी आपके पास 595 ग्राम अगर आपके पास चांदी हो, या फिर उसके मसावी जो करेंसी आपके पास पाई जाती है, चांदी की बुनियाद बनाते हैं या सोने की बुनियाद, दोनों की बुनियाद पर आप कैलकुलेशन कीजिए। एहतियात यही है कि चांदी के 505 दिरहम, 505 ग्राम चांदी के मुताबिक आपके पास करेंसी अगर मौजूद हो या उतनी चांदी अगर आपके पास मौजूद है तो भी आपके ऊपर आप ज़कात अदा कर सकते हैं। बाज़ उलमा ने कहा अफजल है कि चांदी का ख्याल किया जाए, सोने पे तो अगर सोने के बराबर करेंसी है तब तो आपको करना ही करना है। और क्या डिटेल मसाइल है, दीनार का मतलब क्या होता है, दिरहम का मतलब क्या होता है। मंसूर अब्बासी के जमाने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उन्होंने दीनार बनाया था, और यह दीनार आज हमको यूके के म्यूजियम में मिल रहा है, और यह दीनार 4.1/4 यानी 4.25 ग्राम का एक दीनार होता है। दिरहम किसको कहते हैं, दीनार किसको कहते हैं, ओकिया किसको कहते हैं। और इसी तरीके से सोने का क्या है निसाब, चांदी का निसाब क्या है, ज़राई पैदावार का निसाब क्या है, जरूर मैं आपको अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह बताऊंगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्लाम के 5 पिल्लर और 5 अरकान को अच्छे तरीके से समझने और उसको कायम करने और अपने ईमान को मजबूत करने तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।